की, ये मस्ती है बचपन की। छप 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 छप, बचपन और 55 की। छप 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 छप। फिर से बोलो। हाँ हाँ बच्चों, बचपन की। गाने गुनगुनाने की, हंसने और हंसाने की। छप 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 छप। ये मस्ती है सुनने की, ये मस्ती है सुनाने की। छप 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 छप। सीखने सिखाने की। कैसे कैसे, हाँ जी कैसे। ऐसे 1 2 3 लंबा चौड़ा गोल, कंचा कंघी ढोल, जोड़ तोड़ और नाप तोड़। अजब खेल गजब गणित। नमस्कार बच्चों, रेडियो कुमाऊनी आप लोगों के बीच में लेकर आ रही है कार्यक्रम अजब खेल गजब गणित, जिस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे हर रोज रेडियो कुमाऊनी के माध्यम से। लीला और लाखन आ रहे हैं अपने बुबू के साथ आप लोग के साथ मिलकर चुलबुली बातें करने और नए नए खेल खेलने के लिए। तो चलिए चलते हैं इस कार्यक्रम की ओर। लीला, अब तो तुम लोग गणित को समझने लग गए हो। हाँ बुब्बू, गणित तो मेरा सबसे ज्यादा प्यारा विषय हो गया। मुझे अब गणित में बहुत सी चीजें आने लगी हैं। शाबाश लीला, गणित है ही मजेदार, पर थोड़ा सा समझो और हल कर दो। गणित में केवल 4 चीजें होती हैं, जोड़, घटाओ, गुणा और भाग। हाँ बुब्बू, मुझे तो ये चारों चीजें जोड़, गुणा, घटाओ, भाग सभी आती हैं। चलो आज एक बार इनकी परिभाषाओं को पुनः समझते हैं। चल लाखन, जरा बता जोड़ किसे कहते हैं बाबू? बुब्बू, जोड़ तो बड़ा आसान है। एक जैसी चीजें आपस में जुड़ जाती हैं, जैसे रस्सी में रस्सी जुड़ जाती है, अंक में अंक जुड़ जाते हैं। चाहे छोटे अंक में बड़ा अंक जोड़ो या बड़े अंक में छोटा अंक जोड़ो। सही कहा लाखन। 5 आम और 2 आलू जोड़कर कितना हुआ बेटा? बुब्बू, चालाकी मत दिखाओ। आम में आलू कैसे जुड़ेंगे, ये नहीं जुड़ पाएगा। शाबाश लाखन, इसका मतलब तुमको जोड़ समझ में आ गया। लीला तुम बताओ, घटाओ क्या होता है? वो घटाव का माने है कम करना। घटाने का नियम है एक जैसी चीजें आपस में घट सकती हैं। हमेशा बड़े मान से छोटा मान ही घटता है। शाबाश लीला। लाखन, अब तुम समझाओ गुणा क्या होता है? बुब्बू, गुणा एक संख्या को बार बार जोड़ना होता है। जैसे 2 को 5 बार जोड़ा तो 10, 2 को 6 बार जोड़ा तो 12। सही कहा लाखन। लीला अब तुम समझाओ भाग क्या होता है? बुब्बू, भाग का मतलब होता है बराबर हिस्सों में बांटना। जैसे 10 को 2 लोगों में बराबर बांटना है तो 10 को 2 से भाग देते हैं। शाबाश लीला। गणित में जिनको भी ये 4 चीजें समझ में आ जाएं, लाखन ध्यान दो इधर। गणित में ये 4 चीजें जिसको भी समझ में आ जाएं, वो गणित का उस्ताद बन जाएगा। चलो हम 2 अंकों का गुणा समझते हैं। क्या समझते हैं लाखन? बुब्बू, 2 अंकों का गुणा समझता है। 2 अंकों का गुणा। लीला ध्यान देना, ठीक है? हाँ बुब्बू। मैं एक सवाल शाब्दिक रूप से लिखता हूँ, तुम लोग इसे ध्यान से पढ़ना और समझना। ये लिखा मैंने सवाल, सुनो ध्यान से दोनों, ठीक है? हाँ बुब्बू। ठीक है बुब्बू। 1 बोरी चावल का मूल्य 2975 रुपया है। कितना? 2975 रुपया। 1 बोरी चावल की कीमत 2975 रुपया है। तो लीला ध्यान दो, 23 बोरी चावलों का मूल्य क्या होगा? कितने बोरों का? बुब्बू, 23। हाँ 23। तो 23 बोरी चावल का मूल्य क्या होगा? जरा सवाल को ध्यान से पढ़ो। 1 बोरी चावल का मूल्य है 2975 रुपया। तो 23 बोरी चावल का मूल्य कितना होगा? सही कहा लीला। एक बार सवाल पढ़ो, फिर मैं कुछ पूछूंगा, तुम्हें बताना होगा। 1 बोरी चावल का मूल्य इतना है तो 23 बोरी चावल का मूल्य कितना होगा? हाँ बुब्बू, मैं समझ गई।
एक बोरी की कीमत है 2,975 रुपया, तो 23 बोरी चावल का मूल्य बताना है। ज्यादा बोरी का बताना है ना लीला? हाँ बुबू। लाखन तुम समझ रहे हो? हाँ बुबू, समझ रहा हूँ। तो बताओ कितनी बोरी चावल का मूल्य दिया है? बुबू 1 बोरी का। और पता कितनी बोरियों का मूल्य करना है? बुबू 23। 23। 1 बोरी का दिया है, 23 बोरी का पता करना है। लाखन भात अच्छा लगता है तेरे को? हाँ बुबू। घर में चावल आते हैं ना? हाँ बुबू, आते हैं। तो ध्यान दो इधर, लीला तुम भी ध्यान दो। तो इसका अर्थ हुआ 1 बोरी का मूल्य दिया है और 23 बोरी का मूल्य क्या करना है? निकालना है। हाँ बुबू, 1 का मूल्य बताया है और 23 का पता लगाना है। 23 का पता लगाना है। शाबाश लीला। अब समझो, 1 बोरी का मूल्य ज्यादा होगा या 23 बोरी का मूल्य ज्यादा होगा? बुबू 1 से 23 का ज्यादा होगा, अर्थात 23 बोरी का मूल्य ज्यादा होगा। शाबाश। और ज्यादा के लिए करते हैं गुणा। गुणा माने ज्यादा। तो बुबू यहाँ पर गुणा करेंगे। हाँ लीला, यहाँ गुणा करेंगे। 1 बोरी के मूल्य को 23 से गुणा कर देंगे तो 23 बोरियों का मूल्य ज्ञात हो जाएगा। बुबू 1 बोरी का मूल्य है 2,975 रुपया, तो इसको 23 से गुणा कर दूं? हाँ, 2,975 को 23 से गुणा कर दूं। ये लिखा बुबू 2,975 गुणा 23। बुबू हमें तो 23 का पहाड़ा ही नहीं आता, इसे कैसे करेंगे? शाबाश लीला, बिल्कुल सही सोचा। जिसका पहाड़ा नहीं आता उसका भी गुणा होता है। बुबू 23 का गुणा कैसे करेंगे? अब समझो, 23 में 2 अंक हैं, इकाई में 3 और दहाई में 2। तो पहले हम इकाई के अंक से गुणा करेंगे। बुबू मैं 2,975 को 3 से पहले गुणा करती हूँ। 3 पंजे 15, 15 की 5 हासिल मिला, 3 सत्ते 21, 21 में 1 हासिल का जोड़ा 22 हो गया, 22 की 2 हासिल मिला, 3 में 27, 27 में हासिल जोड़ा 2 तो हो गया 29, 29 की 9 हासिल मिल गया 2, 3 दूनी 6, 6 में हासिल जोड़ा 2 तो हो गया 8। तो बुबू उत्तर आया 8,925। तो 23 बोरी की कीमत हो गई 8,925। ओहो, ये उत्तर नहीं है, ये तो केवल इकाई के अंक का गुणा है। अभी तो दहाई के अंक का गुणा करना बाकी है। दहाई में कौन सा अंक है? बुबू 2 है, अब 2 से गुणा करूं? सही, बिल्कुल लीला, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी भूल ही गया। अब 2 से गुणा करो। ध्यान देना, 2 दहाई के स्थान पर लिखा है और जब दहाई से गुणा करेंगे तो दहाई के स्थान को खाली छोड़ देते हैं। तो बुबू अब मैं 2 से 2,975 को गुणा करती हूँ। पहले 2 को 5 से, यानी 2 पंजे 10, 10 के लिखा 0, 0 को दहाई के स्थान पर लिखती हूँ, 1 मिला हासिल। अब 2 से 7 को गुणा करती हूँ, ये हुआ 2 सत्ते 14, 14 में हासिल का 1 जोड़ा, ये हो गया 15, 15 की लिख देती हूँ 5, हासिल मिल गया 1। अब 2 से गुणा करती हूँ 9 को, 2 नंबे 18, 18 में हासिल का 1 जोड़ा हो गया 19, 19 की लिखती हूँ 9, हासिल मिल गया 1। अब 2 को गुणा करती हूँ 2 से, 2 दूनी 4, 4 में जोड़ दिया हासिल का 1 तो हो गया 5। अब ये संख्या आई 5,950। बुबू अब क्या करूँ? अब लीला, जो इकाई से गुणा किया और जो तुमने दहाई से गुणा किया उनको जोड़ दो। ठीक है बुबू, 5 का 5, 2 में 0 जोड़ा 2, 9 में 5 जोड़ा 4, 14 की 4, हासिल मिला 1, 9 में 8 जोड़ा 17, 17 में हासिल का 1 जोड़ा हो गया 18। अब 18 के लिखती हूँ 8, हासिल मिल गया 1 और 5 में हासिल का 1 जोड़ा तो हो गया 6। ये संख्या बन गई बुबू
68,625। ये बन गई 68,625। बस लीला, ये है उत्तर। तो 23 बोरी चावल का कीमत हो गया 68,625 रुपया। बुबू, ये तो बड़ा जोरदार है। हमें जिसका पहाड़ा ही नहीं आता उस संख्या का भी गुणा कर सकते हैं। हाँ लीला, हम किसी भी संख्या का गुणा कर सकते हैं, चाहे वो 2 अंकों की हो या 3 अंकों की हो। बुबू, गुणा माने किसी भी संख्या को बार बार जोड़ना। बुबू, यहाँ पर तो हम 2,975 को 23 बार लिखकर जोड़ भी तो सकते हैं। हाँ लाखन, बिल्कुल ला सकते हैं और लिख सकते हैं, पर 2,975 को 23 बार लिखकर जोड़ने में काफी समय लगता है, इसलिए हम गुणा विधि से जल्दी हल कर देते हैं। चलो लाखन, एक सवाल और लिखता हूँ, इसे पढ़कर समझो। ये लिखा मैंने सवाल, अब पढ़ो। राधा ने दुकान से 10 रुपए की एक कॉपी और 15 रुपए की एक किताब खरीदी। उसने दुकानदार को 50 रुपए का नोट दिया। बताओ, दुकानदार उसे कितने रुपए लौटाएगा? सही समझा लाखन तुमने। राधा ने दुकान से 10 रुपए की कॉपी और 15 रुपए की किताब खरीदी। उसने दुकानदार को 50 रुपए का नोट दिया। बताओ, दुकानदार उसे कितने रुपए लौटाएगा? बिल्कुल सही पढ़ा तुमने। राधा ने कितनी चीजें खरीदी? बुबू, 2 चीजें। क्या क्या खरीदा? बुबू, किताब और कॉपी। किताब और कॉपी। और किताब की कीमत कितनी बताई? किताब की कीमत 15 रुपये। और कॉपी की? 10 रुपये। राधा ने 2 चीजें खरीदी, एक कॉपी, दूसरी किताब। पहले दोनों का मूल्य को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 10 रुपये में 15 जोड़ देंगे, यानी दोनों चीजों के दाम को जोड़ देंगे। तो एक कॉपी और किताब का मूल्य जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा लाखन? बुबू, 10 धन 15 बराबर 25। अब 50 में से 25 को घटा देंगे। अरे लाखन, तू तो बहुत आसानी से कह रहा है, और भी सारे बच्चे सुन रहे हैं हमारे साथ। चलो चलो, आप लोग भी घटाओ। 50 में से 25 को घटा के देखो कितना आता है। कौन पहले उत्तर देता है, लाखन, लीला या आप लोग? चलो चलो, मैं देख रहा हूँ आप लोगों को। शाबाश लाखन, घटा तो देंगे भाई। घटा क्यों देंगे लाखन? बताओ जरा, क्यों घटाएंगे? बुबू, क्योंकि रुपये खर्च हो रहे हैं, क्योंकि कम हो रहे हैं, इसलिए घटाएंगे। तो 50 में से 25 घटा देंगे। इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई। हमेशा बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाते हैं। 0 में से 5 नहीं घटता, तो दहाई से 1 दहाई मांगेंगे और 1 दहाई को इकाई बनाएंगे और 1 दहाई के इकाई बनाई। 1 दहाई बराबर 10। तो आप 10 में से 5 को घटाएंगे तो बच गया 5। अब दहाई को घटाया, क्योंकि दहाई में से 1 दहाई देकर इकाई बनाई है, तो अब दहाई में 4 बचा। 4 में से घटाएंगे 2 तो बच गया 2। तो इस प्रकार संख्या बन गई 25। बुबू, दुकानदार 25 रुपये वापस करेगा। लाखन, बिल्कुल सही। देखो, इस प्रश्न में पहले जोड़ किया, फिर घटाना। इस प्रश्न में 2 बातें थी। ये बातें हमें प्रश्न को पढ़कर समझकर पता चली, इसलिए हमेशा प्रश्न को सावधानी पूर्वक पढ़कर समझकर हल करना होगा। लाखन ने तो 50 में से 25 घटा के 25 निकाल दिया, लेकिन आप लोग भी इसको फटाफट हल करो। क्या लाखन ने जो सवाल का जवाब दिया बच्चों, वो सही भी दिया या नहीं? एक ही सवाल में 2 चीजें करनी है, एक जोड़ एक घटाना। बुबू, एक ही सवाल में जोड़ घटाओ गुणा भाग सब होता है। सही पूछा लीला। सवाल में क्या क्या करना है, हमें सवाल पढ़कर समझ में आता है कि इस सवाल में क्या क्या करना है। जरा एक सवाल और पढ़ो, ये लिखा मैंने सवाल, जरा ध्यान से पढ़ना, ठीक है लीला? हाँ बुबू। लाखन, ठीक है बुबू। अब इस प्रश्न को पहले समझो, तब हल करना, ठीक है? बुबू, एक लड़का पवन है, वो बाजार से आलू खरीदता है। आलू 8 रुपये प्रति किलो है। 8 रुपया प्रति किलो। लाखन, इसका मतलब क्या हुआ? बुबू, 1 किलो 8 रुपए के हैं। हाँ सही, 1 किलो आलू 8 रुपए के हैं। और पवन कितने किलो आलू खरीद रहा है? बुबू, पवन 5 किलो आलू खरीद रहा है।
तो 5 किलो आलू का मूल्य ज्यादा के लिए करेंगे गुणा। शाबाश। तो पहले गुणा करो। किससे किसको गुणा करेंगे? बुबू 8 से 5 को गुणा करेंगे तो 8 पंचे 40। बुबू 40 आ गया। अब क्या करेंगे? सवाल में पता लगाना है कि सब्जी वाला कितने रुपए वापस करेगा। बुबू आलू हुए 40 रुपए के। पवन ने 50 रुपए का नोट सब्जी वाले को दिया तो सब्जी वाला 50 में से 40 रुपए ले लेगा और शेष वापस पवन को दे देगा। शाबाश। तो बताओ कितने रुपए वापस करेगा? दे तो देगा। लीला समझ में ये तो आ गया मेरे। लाखन तो समझ रहा है या घूर रहा है? हाँ बुबू समझ रहा हूँ। तो लीला वापस तो दे देगा। तुम कह रहे हो शेष रुपये वापस दे देगा, लेकिन कितने देगा बताओ जरा। इसके लिए 50 में से 40 रुपए को घटा देंगे तो 10 वापस आएगा। 10 वापस आएगा। शाबाश। देख, इस प्रश्न में पहले गुणा फिर घटाओ था। ये बात सब समझ में आई। जब हमने सवाल ध्यानपूर्वक पढ़ा तभी तो समझा। हाँ बुबू, एक ही सवाल में दो बातें हो जा रही हैं, गुणा की और घटाओ की। लीला अब बताओ 3 में कितना जोड़ें कि 5 हो जाए? क्या बुबू इतना आसान सवाल? 3 में क्या जोड़े कि 5 हो जाए? बुबू 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। शाबाश लाखन, तुम्हारा उत्तर बिल्कुल ठीक है। अब ये बता, तुम्हें कैसे पता चला कि 3 में 2 जोड़कर 5 होता है? बुबू मैंने 3 में 2 जोड़ा तो 5 हो गया। पर लाखन, तुम्हें ये कैसे पता चला कि 3 में 2 जोड़कर 5 हो गया? तुमने 2 क्यों जोड़ा? बुबू मैंने अपनी अंगुली में जोड़ा। पहले 3 अंगुली निकाली, फिर 2 अंगुली निकाली तो 5 अंगुली हो गई। चल फिर इसको बता, 54 में कितने जोड़ें कि 98 हो जाएं? बुबू क्या 54 में कितना जोड़े कि 98 हो जाए? ये तो कठिन है, मुझे नहीं आता। लाखन अब समझ, 3 में कितना जोड़ें कि 5 हो जाए ये समझ आ गया, पर 54 में कितना जोड़ें कि 98 हो जाए ये समझ में नहीं आया। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? बुबू पता नहीं, आप ही बताओ ना। हाँ तो समझ, जब हम पता लगा रहे थे कि 3 में कितना जोड़ें कि 5 हो जाए तो तुम अंगुलियों की सहायता ले रहे थे ना? हाँ बुबू ले रहे थे। पर जब हमने संख्या बड़ी कर दी, 54 में कितना जोड़ें कि 98 हो जाए, तो समझ में नहीं आया। अब समझ, 3 में कितना जोड़ें कि 5 हो जाए तो योगफल में से दी गई संख्या को घटा देते हैं। जरा बता, 3 में कितना जोड़ें कि 5 हो जाए में योगफल कितना है? बुबू 3 में कितना जोड़े कि योगफल हो जाए 5, तो इसमें योगफल है 5। और इसमें दी गई संख्या यानी पहली संख्या क्या है? बुबू दी हुई संख्या 3 है। तो नियम है, दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए योगफल में से पहली संख्या घटा देना। ठीक है? ठीक है बुबू। बुबू तो 5 में से योग पहली संख्या 3 को घटा देते हैं। हाँ लाखन, 5 में से 3 को घटा दो। बुबू 5 में से 3 घटाए तो बचा 2। बस यही 2 जोड़ा जाएगा। 3 में 2 जोड़ा जाएगा तो 5 हो जाएगा। तो बुबू इसी विधि से 54 में कितना जोड़ा कि 98 हो जाए को भी ऐसे हल करेंगे। हाँ, योग में से पहली संख्या को घटा दो। योग कितना है? वो 98। और पहली संख्या कितनी है? वो 54। तो 98 में से 54 घटा दो। ठीक है? ठीक है बुबू। तो 8 में से 4 घटा तो बचा 4। बुबू 98 में से 54 को घटा देता हूँ। तो पहले 8 में से 4 घटाता हूँ, बच गया 4। और 9 में से 5 घटाया तो बचा 4। 4 और 4 बुबू 44 आ गया। 44 आ गया। बस लाखन, पता लग गया कि 54 में 44 जोड़ने पर 98 आ जाएगा। बुबू ये बड़ा मजेदार सवाल है। पता लगाना है जोड़ने पर आ रहा है या घटाने पर। सही बात लाखन, यही तो समझना है। जिसकी समझ में आ जाएगा उसके लिए आसान हो जाएगी गणित। चलो आज बहुत हो गया, रोज अभ्यास करते रहना, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। और सभी बच्चे भी आज का सवाल को समझ गए होंगे।
कल फिर मिलेंगे, फिर समझेंगे। ठीक है बेटा? ठीक है बुबू। ठीक है बुबू। चलो, मैं भी बहुत थक गया हूँ, आज करते हैं आराम। Catalyst and supported by NCSTC, Department of Science and Technology. ये मस्ती है बचपन की, ये मस्ती है बचपन की। छप 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 छप, बचपन और बचपन की। छप 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 छप। फिर से बोलो। हाँ हाँ बच्चों, बचपन की। गाने गुनगुनाने की, हंसने और हंसाने की। छप 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 छप। ये मस्ती है सुनने की, ये मस्ती है सुनाने की। छप 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 छप। सीखने सिखाने की। कैसे कैसे, हाँ जी कैसे? ऐसे 1 2 3 लंबा चौड़ा गोल, कंचा कंघी ढोल, जोड़ तोड़ और नाप तो।